एक बार ना एक घमंडी व्यापारी अपनी फैक्ट्री लगाने के सिलसिले में किसी गांव में गया। अब गांव में उसे अपनी जमीन देखने के लिए किसी नाव की जरूरत थी, क्योंकि नदी पार करके उसे दूसरी तरफ जाना था। खैर, उसने एक नौका हायर की और उसमें बैठ गया। अब टाइम पास करने के लिए उसने नाव चलाने वाले से पूछा कि क्या तुम जानते हो आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है। नाव वाले ने कहा, साहब मैं तो नहीं जानता कि आप कौन हो। उसे बहुत चिढ़ मची। व्यापारी ने कहा, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। अब नाव वाले ने कहा कि साहब मैं तो अखबार पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो अपनी रोजी रोटी के लिए नाव चलाता हूँ। व्यापारी ने कहा, किस काम की तुम्हारी जिंदगी जो तुम पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। खैर, अब 2-4 मिनट की चुप्पी के बाद व्यापारी ने फिर पूछा कि क्या तुम जानते हो जो सामने जमीन देखने जा रहे हैं ना हम लोग, उसमें मैं एक बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ मिनरल वाटर बॉटल्स की। उसमें मुझे बहुत फायदा होने वाला है। अब नाव वाले ने फिर पूछा, साहब क्या बोला आपने, किस चीज की फैक्ट्री? व्यापारी ने कहा, छोड़ो तुम्हें यह भी नहीं पता, मिनरल वाटर बॉटल्स, पीने की पानी की बोतलें, छोड़ो तुम्हारा तो जीना ही बेकार है। अब नाव वाले को थोड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा सोच में पड़ गया और इसी सोच विचार में उसकी नाव किसी पत्थर से जा टकराई। नाव में छेद हो गया और पानी भरने लगा। अब उसे समझ आ गया कि अब नौका को कोई नहीं बचा सकता। वह छलांग मारने ही वाला था कि उसने व्यापारी से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना, जल्दी से कूद जाइए। व्यापारी बोला, नहीं नहीं मुझे तैरना नहीं आता। उसने कहा, साहब आपकी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है। तो व्यापारी ने कहा कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। तो नौका वाले ने कहा कि साहब मुझे तैरना ही नहीं आता, बल्कि डूबते को बचाना भी आता है। तो दोस्तों, कभी किसी को ना ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए, किसी की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की नॉलेज अलग लेवल की है। जहाँ तलवार और सुई का कंपैरिजन हो जाएगा ना, तो हर किसी की अपनी अहमियत है। क्यों? आपका क्या ख्याल है? बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।